क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई वी आर यूजिंग द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यूज क्यों करते हैं अपन? टू कन्वर्ट द एसी टू डीसी। कन्वर्ट द एसी टू डीसी। रेक्टिफायर क्या है? एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इट इज एन डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द एसी टू डीसी। कन्वर्ट द एसी टू डीसी। अब भाई सीधी सी बात है कि भाई मैंने जो रेक्टिफायर यूज किया, मैंने दो रेक्टिफायर यूज किए। एक कौन सा किया? हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा यूज किया? हाफ वेव रेक्टिफायर। और एक कौन सा किया? फुल वेव रेक्टिफायर। बराबर है। वन रेक्टिफायर इज अ हाफ वेव। Why it is a half wave? Because there is a only half positive cycle is passed. Only the half positive cycle is passed. And full wave rectifier में क्या होगा? हाफ भी पास होगा, पॉजिटिव हाफ भी होगा और नेगेटिव हाफ भी होगा। सिर्फ वहां पे फंडा किसका है? डायोड 1 और डायोड 2। डायोड 1 और डायोड 2। हाँ, during the positive half cycle डायोड 1 become forward bias with respect to C. What is the C? C is a center tap transformer. What is the C? C is the center tap transformer. Right now, during the negative half cycle, D1 A become negative with respect to C and B become positive with respect to C. इसका मतलब डायोड D1 is the reverse bias and डायोड D2 is the forward bias. तो ये सब यूज किया, तो इसका यूज क्या है? AC को DC में कन्वर्ट करना। किसमें? AC को DC में कन्वर्ट। AC को DC में कन्वर्ट करना, ठीक है? पर होता क्या है? ऐसा नहीं होता। When we using the rectifier, AC component along with the DC. AC component along with the DC. See carefully. See, the output of the rectifier consists of the small fraction of an AC component along with the DC called ripple. सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? We are using the rectifier to convert the AC to DC. Convert the AC to DC. But actual में होता क्या है कि small fraction of AC component along with the DC called the ripple. This ripple is undesirable and it is responsible for the fluctuation in the rectifier output. Figure 16.6a shows the ripple in the output of the rectifier. The effectiveness of the rectifier depends upon the magnitude of the ripple component. In its output, small ripple means that the rectifier is a more effective. कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो है, ये क्या है? AC है। क्या है? AC को अपन ने क्या लगाया? रेक्टिफायर। क्या लगाया? रेक्टिफायर लगाने से वो क्या होता है? DC। क्या होता है? बट एक्चुअल में होता क्या है? DC कंपोनेंट के साथ में AC कंपोनेंट, स्मॉल AC कंपोनेंट आता है। क्या आता है? स्मॉल AC कंपोनेंट। और उसी को बोलते हैं रिपल। क्या बोलते हैं? रिपल। उसी को क्या बोलते हैं? रिपल। अगर रिपल कम है तो इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। क्या होगा? रिपल कम है, इफ द रिपल लेस, इफेक्टिवनेस मोर। रिपल मोर, इफेक्टिवनेस लेस। सी केयरफुली। टाइम, ओके, यहाँ पे एक ग्राफ दिया होगा, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में। The ratio of the root mean square, ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये समझा आपको? राइट? ये रिपल होता है। क्या होता है? रिपल। The ratio of the root mean square value of the ratio of root mean square RMS value of the AC component to the value of the DC component in the rectifier output is known as the ripple factor. Is known as the ripple factor. Why is known as the why we are taking the RMS? Question arises. यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ऐसा होता है कि भाई आपने RMS क्यों लिया? ये RMS क्यों लिया? ये RMS क्यों लिया? AC साइकिल है, वन हाफ पॉजिटिव, वन हाफ नेगेटिव, वन हाफ पॉजिटिव, वन हाफ नेगेटिव, वन हाफ पॉजिटिव, वन हाफ नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव +1 -1 क्या होगा? अरे +1 -1 क्या होगा? ये देखो, ये देखो, हाँ देखिए AC में क्या हो रहा है? ये देखो, ये दिख रहा है आपको?
दिख रहा है क्या? एसी में क्या हो रहा है देखिए, एसी में क्या हो, वन हाफ पॉजिटिव वन हाफ नेगेटिव, वन हाफ पॉजिटिव तो हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, इसका मतलब प्लस माइनस क्या होगा? जीरो। क्या होगा? तो कहने का मतलब क्या होगा? जीरो नहीं होना चाहिए, उसीलिए अपन लेते हैं आरएमएस। क्या लेते हैं? आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा? वन। माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा? वन। वन प्लस वन जीरो आया क्या? उसीलिए अपने को आरएमएस वैल्यू लेना है। क्या लेना है? आरएमएस। अरे क्वेश्चन अराइज होतं ना, अरे बाबा आरएमएस च्या जागी तुम्ही डायरेक्ट पण घेऊ शकत होते हो, मग आरएमएस का बरं घेतलं? जीरो नाही पाहिजे म्हणून. का बरं? वन हाफ पॉझिटिव्ह अनदर हाफ निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह cancel, it will be the zero, it will be the zero. We not want to get the zero, that is why we are taking the RMS, we are taking the RMS. So my dear, see the ratio of the root mean square value of the AC component to the value of the DC component in the rectifier output is known as the ripple factor, is known as the ripple factor. उसको हम क्या बोलेंगे? ripple factor. So उसको हम क्या बोलेंगे? रिपल फैक्टर. क्या बोलेंगे? रिपल फैक्टर. RMS value of the AC component to the value of the DC component, to the value of the DC component is called as the ripple factor, is called as the ripple factor. So see carefully, see ripple factor is equal to RMS value of the AC component, RMS value of the AC component, value of the DC component, value of the DC component is called as the ripple factor. फिल्टर सर्किट. अब भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि AC component along with the DC component, AC component along with the DC component, AC component along with the DC component is called as the ripple factor, is called as the ripple factor. अब उस ripple factor को मेरे को निकालना है. अरे भाई निकालना है ना, तो उसको निकालने के लिए अपन यूज करते हैं फिल्टर सर्किट. क्या यूज करते हैं? The output of the rectifier is in the form of the pulse as shown in the fourth waveform. The output is unidirectional, but the output does not have the steady value. It keeps the fluctuating due to the ripple component present in it. Fluctuate होगा. Why it is the fluctuate? Because AC component along with the DC component, along with the DC component, AC component along with the DC component, output does not have the steady value. It keeps the fluctuating due to the ripple component present in it. A filter circuit is used to remove the ripple from the output circuit. Output rectifier. कहने का मतलब क्या है? Why we are using the rectifier? Ripple are used to remove the filter circuit. Filter circuit are used to remove the ripple, remove the ripple. A filter circuit is a circuit which removes the AC component of the ripple from the rectifier output and allows the only the DC component, only the DC component. कैसे होगा देखिए, ये क्या है? AC component है, ये क्या लगाया मैंने? रेक्टिफायर. क्या लगाया? रेक्टिफायर का काम क्या है? AC को DC में कन्वर्ट करना. लेकिन हो रहा है? यस हो रहा है. AC DC में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन DC के साथ में क्या आ रहा है? स्मॉल पोर्शन ऑफ द AC आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिपल. अब उसको निकालने के लिए मैं एक फिल्टर सर्किट लगा रहा हूं, तो फिल्टर सर्किट लगाने से क्या होगा? ये होगा कैपेसिटर. क्या है? कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर क्या करता है? जो DC है ना उसको जाने देगा डायरेक्ट. तो बचा क्या? AC. तो AC को क्या करेगा? स्टोर करेगा. क्या करेगा? स्टोर. AC को क्या करेगा? स्टोर. और स्टोर करके फॉरवर्ड कर देगा जब रिक्वायरमेंट रहेगा. तो हो गया ना, रिपल तो हो गया ना, निकल गया कि नहीं? Ripple back from the rectifier output and allows only the DC component. यानी कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ DC कंपोनेंट को भेजेगा. किसको भेजेगा? और AC को क्या करेगा? स्टोर करेगा या ब्लॉक कर देगा. समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये जो फिगर है, ये देखो आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द
आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मैंने लगाया यहाँ पे, ये देखो ये AC है, A B C D E F G है कि नहीं? तो यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन को कैपेसिटर क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? रिमूव। तो बचा क्या? ए वाला, A B D F C के बाद में जो लाइन है, ये लाइन को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। क्या कर देगा? कहने का मतलब क्या है, अब मेरे को प्योर क्या मिलेगा, DC। क्या मिलेगा? DC। उसीलिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं फिल्टर। समझ में आया? कैपेसिटर फिल्टर एज शोन इन द फिगर, the pulsating DC voltage of the rectifier output is applied across the capacitor. As the voltage across the capacitor rises, capacitor gets charged. जब वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज होगा। कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज। ओके, capacitor gets charged to point A and supplies the current to the load resistance. At the end of the quarter cycle, the capacitor gets charged to the peak value shown in the VP is peak value in a circuit. Okay, rectifier voltage begin to decrease so that the capacitor start discharging through the load resistance and voltage across it begin to the drop. Voltage across the load decrease only the slightly up to the point B because the next voltage peak recharge the capacitor immediately. This process is repeated again and again. कहने का मतलब क्या है, जब वोल्टेज बढ़ेगा, हेलो सी, वोल्टेज बढ़ेगा तो चार्ज होगा और वोल्टेज कम होगा तो डिस्चार्ज होगा। चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ओनली इट अलाउ द DC सर्किट। क्या अलाउ करेगा, DC। सिर्फ किसको अलाउ करेगा, DC को, और AC को क्या करेगा, स्टोर कर देगा। क्या कर देगा, ओनली इट अलाउ द DC एंड रिमूव नहीं करेगा, स्टोर करेगा और बाद में रिक्वायरमेंट रहेगा तब देगा। समझे? हाँ, समझ में आया बेटा? DC सप्लाई द कैपेसिटर फिल्टर सर्किट इज वाइडली यूज्ड बिकॉज़ ऑफ इट्स लो कॉस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कैपेसिटर ही क्यों यूज करेंगे, कैपेसिटर ही यूज क्यों करेंगे, बिकॉज इट इज द लो कॉस्ट स्मॉल साइज लाइट वेट। लो कॉस्ट स्मॉल साइज लाइट वेट। This type of filter is preferred for the small load current. It is commonly used in the battery eliminator. जो बैटरी का जो एलिमिनेटर होता है, बैटरी का एलिमिनेटर देखा होगा ना आपने, अरे बैटरी का एलिमिनेटर लगता है कि नहीं, तो तीसरे यूज होता है। When a power supply is connected to a load, it is a notice that there is a drop in the output voltage. A power supply whose output change when a load is connected across the day is called the unregulated power supply. Unregulated power supply. When the output of the power supply remains steady even after the connecting the load across it, it is called as the regulated power supply. जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, और जब चेंज होगा तो क्या होगा, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। There are many ways in which the power supply can be regulated. A commonly used the voltage regulator circuit uses the Zener diode. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो AC सर्किट हमने यूज किया, AC सर्किट को DC में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। कौन करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, बराबर है। फिर क्या होता है, एक्चुअल में DC कंपोनेंट के साथ में क्या होता है, AC के कंपोनेंट आते हैं along with the DC component, along with the it means that AC component along with the DC component is called as the ripple, is called as the ripple। तो भैया उस रिपल को मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, तो रिमूव करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, फिल्टर सर्किट। क्या यूज करूंगा, फिल्टर सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर। क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो चार्ज होगा, जब वोल्टेज कम होगा तो डिस्चार्ज होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, DC को अलाउ करेगा और AC को स्टोर करेगा। किसको अलाउ करेगा, DC को, और AC को क्या करेगा, स्टोर। तो मेरे को मिल गया ना आउटपुट, समझ में आया क्या? तो वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई में भी इसका यूज होता है, लेकिन जनरली रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज होता है झेनर डायोड। क्या होता है, अब ये झेनर डायोड क्या होता है, we will see the next class. What is the Zener diode? We will see in the next class. Are you getting this one? Yes.